है। ये आज डे नंबर 13 एंड 14 है। मैं 365 डेज का चैलेंज कर रहा हूँ ट्रेडिंग पे, जहाँ पे मैं अगले 1 साल तक पूरा का पूरा अपना जो भी प्रॉफिट लॉस साइकोलॉजी का मिस्टेक्स जो भी हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, लर्निंग सारी सारा का सारा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरे जर्नी पे देखना है कि अगर 1 साल बाद मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ या फिर फेल हो जाता हूँ बाकी 94 93% लोगों की तरह, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कल का आप देखोगे डेटा 11 मार्च का। कल अराउंड 3700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और पहले मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा था कुछ टाइम से, कभी फ्यूचर्स में कर रहा था। तो अभी रिसेंट और एक स्क्रिप्ट पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो अभी रिसेंटली व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन मल्टीपल स्क्रिप्ट, बेसिकली बास्केट ऑफ स्क्रिप्ट। लाइक एक बार में 10 स्टॉक पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और किसी पे बाय करता हूँ, किसी पे सेल करता हूँ, बेस्ड ऑन द सेटअप आई हैव। जो भी मुझे स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है कि उसके हिसाब से मैं बाय या सेल कर रहा हूँ। और एट द एंड मुझे कल 3700 का प्रॉफिट हुआ था। और फिर आज का ये आप देखोगे तो आज मैंने वापस से 10 स्टॉक पे एंट्री लिया। एक पे 2000 का प्रॉफिट हुआ, एक पे 1000 का, एक पे लॉस हुआ 400 का, 700 का, एक पे 1300 का भी लॉस हुआ। अल्टीमेटली आप देखोगे 3000 का। मतलब किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, वो तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ द गेम है। बट इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग माई बेट ऑन जस्ट वन स्टॉक या फिर निफ्टी 50 पे या फिर ऑप्शंस पे, किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे काम करने से अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं अभी कुछ टाइम पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये। चलो 10 12 स्टॉक पे ट्राई करते हैं। बिकॉज एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी पे कर रहे हैं, मुझे पता है निफ्टी ऊपर जाएगा बेस्ड ऑन द सेटअप। बट अगर वो सेटअप गलती हुआ, मैं गलत ट्रेड किया, या फिर सेटअप भी सही है बट निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो 10 का 10 स्टॉक के साथ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो 10 अचानक से वो डायरेक्शन नहीं बदल देगा। वो भी होता है बट चांसेस कम हो जाता है। सो आज भी हमारा प्रॉफिट में रहा और डाइवर्सिफाइड रहता है, तो ट्रेडिंग के समय थोड़ा माइंड काम रहता है। क्योंकि ये ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शंस में क्या होता है कि कभी स्टॉक सही डायरेक्शन पे है फिर भी आपका पैसा घट रहा है। ऑप्शन में टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ऑप्शन को भी फॉर द टाइमिंग पार्क कर रहा हूँ। ये नॉर्मल कैश ट्रेडिंग है, मतलब नॉर्मली बाय कर रहे सेल कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे। इट्स नॉट इवन फ्यूचर्स। आप देख सकते हो कि नॉर्मल इक्विटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। So that is what I've been doing from last 2 days. I'll see what can be done. I'll try to continue this strategy for next 1 week at least and keep you guys updated on how it's going. And if it is going good, obviously I'm going to continue this for more time. And I'll be disclosing more and more details on कैसे ये करते हैं etc. once I master it more. Because I am teaching you my experience. I'm not teaching you what works, what not. I'm just sharing my experience in fact. All right. See you tomorrow. Thank you. And do